हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट चेंजेस इन बॉडी ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन की बॉडी में किस टाइप के चेंजेस आते हैं, ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑफ चैप्टर रिप्रोडक्शन, जिसमें हम बात करेंगे कैसे ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअली मेच्योर होता है और कब किस एज से ये प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है और सेक्सुअल मेच्योरिटी के लिए क्या क्या चेंजेस आते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक विच इज चेंजेस इन ह्यूमन बॉडी। तो जो हमारे पास ह्यूमन बॉडी है, हमें पता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन हमारे पास एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बाद हमारे पास एक न्यूबॉर्न बेबी होता है। ठीक है, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी डेवलपमेंट अप टू 12 ईयर्स जो है, उसकी जो डेवलपमेंट है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, उसका साइज इंक्रीज होता है प्लस उसकी जो मेंटल ग्रोथ है वो होती है। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि बेबी से 12 ईयर्स तक क्या होता है, इसे मेंशन कर लेते हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी बेबी है वो प्रोड्यूस हो रहा है ह्यूमंस का, उसमें सबसे पहले क्या होगा, अप टू 12 ईयर्स तक उसके अंदर जो ग्रोथ होती है वो ब्रेन की ग्रोथ होती है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी है उसकी ग्रोथ होती है प्लस उसकी जो है बॉडी की एनलार्जमेंट होती है, बॉडी का साइज इंक्रीज होता है। अप टू 12 ईयर्स तक इस टाइप के चेंजेस हैं वो बॉडी में सब जितने भी हैं ह्यूमन और बेबीज हैं उनके अंदर देखी गई है। आफ्टर क्या होता है, जब एज हो जाती है 12 या उसके बाद है, जो बॉडी है वो प्रिपेयर होना शुरू हो जाती है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, कुछ चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, जिसके अंदर क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो बॉडी है वो प्रिपेयर होती है। उसके अंदर कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं जो एक्सटर्नली भी विजिबल होते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके अंदर भी डिफरेंट क्या है चेंजेस आते हैं। तो आफ्टर क्या है, एट द एज ऑफ 12 क्या होता है, 12 ईयर की एज से स्टार्ट हो जाते हैं कुछ चेंजेस आने बॉडी में। वो चेंजेस हैं उनके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो एनलार्जमेंट पहले हो रही थी अप टू द एज ऑफ 12, वो जो एनलार्जमेंट है वो प्रोसेस चलता रहता है पर वो काफी स्लो हो जाता है। बट अदर चेंजेस हैं जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हमें देखने को मिलते हैं, जो उसे क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं। इस टाइप की जो चेंजेस हैं, इस स्टेज को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडोलेसेंस। जो हमारे पास ये स्टेज होती है जहां पर क्या है डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं बॉडी के अंदर एक पर्सन के, क्या है 12 ईयर्स या उसके बाद तक काफी टाइम तक ये चेंजेस चलते रहते हैं। बेसिकली 6 ईयर्स तक ये चेंजेस आते हैं, उसके बाद भी चेंजेस ये स्लोली चलते रहते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या है, एडोलेसेंस बोलते हैं इस प्रोसेस को, इस स्टेज को जो कि इनके अंदर हो रहा होता है। इस फेज को बेसिकली हम बोल देते हैं प्यूबर्टी। जो स्टार्ट है एडोलेसेंस है वो प्रोसेस जिसमें चेंजेस आ रहे हैं और ये फेज है जब तक ये चेंजेस आते रहते हैं उसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। तो 12 ईयर्स की एज में हम कह रहे हैं ये चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये चेंजेस कैसे हैं, किस टाइप के चेंजेस हैं जो बॉडी में देखने को मिलते हैं, अब वो देख लेते हैं। इन्हें हम बोलते हैं, इस टाइप के चेंजेस जो आते हैं एक पर्सन के अंदर, ठीक है, जो भी पर्सन है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं जो उसे सेक्सुअली मेच्योर कर रहा है, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं इनके ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इनका मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं होता है, बट ये चेंजेस बॉडी में देखे जाते हैं जिससे क्या है जो बॉडी है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर होती रहती है। फर्स्टली इसके अंदर जो कॉमन चेंज हमें देखने को मिलता है वो है ग्रोथ ऑफ हेयर। थिक हेयर ग्रो होने लग जाते हैं इन द एरिया ऑफ आर्मपिट एंड प्यूबिक एरिया।
प्यूबिक एरिया में और हमारे आर्मपिट रीजन में क्या है, थिक हेयर्स बनने लग जाते हैं। फेशियल हेयर ग्रो होते हैं इन केस ऑफ मेल्स। तो मेल्स के केस पे क्या है, फेस के ऊपर हेयर्स आने लग जाते हैं। और क्या है, हमारे पास ग्रोथ होती है थिक हेयर के आर्मपिट्स में, आर्मपिट एरिया में प्लस प्यूबिक एरिया में। प्यूबिक एरिया बेसिकली कौन सा एरिया होता है, ये वो एरिया है जो कि जेनाइटल्स के आसपास, हमारे जो जेनिटल्स हैं उसके अराउंड एक स्किन की कवरिंग होती है जिसे हम बोल देते हैं प्यूबिक एरिया। तो ये काफी सेंसिटिव एरिया होता है, यहाँ पर भी क्या होते हैं, हेयर की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। आफ्टर दैट क्या होता है, जो हमने देखा है कि इस एज के बाद जो वॉइस है वो डीप होने लग जाती है। ठीक है, फीमेल की वॉइस की पिच हाई हो जाती है और जो मेल की वॉइस की पिच है वो लो हो जाती है। सो जो वॉइस है वो डीपन होने लग जाती है। ठीक है, जो फीमेल की है वो ज्यादा हाई पिच की होने लग जाती हैं और जो मेल्स की हैं वो हो जाती हैं लो पिच के साउंड। ठीक है, तो इस टाइप के चेंजेस हैं एक तो इनके अंदर देखने को मिल रहे हैं। आफ्टर दैट क्या होता है, इनके अंदर हमें जो इस एज के टाइम पर जो चेंजेस बॉडी के अंदर दिखते हैं उनमें हमारे पास आ जाती है कि उस ऑर्गेनिज्म के उस पर्सन के अंदर जो बॉडी में काफी अपीयरेंस में काफी चेंजेस आते हैं, प्लस उन्हें अलग अलग सेंसेशंस हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, अपीयरेंस में चेंजेस आने लग जाते हैं एज वेल एज क्या है, न्यू सेंसेशंस। तो न्यू सेंसेशंस हैं वो उनके अंदर दिखने लग जाती हैं, जैसे कि एकदम से एक्सट्रीम उन्हें हैप्पीनेस हो जाती है, एंगर आता है, सैडनेस का मूड होता है। तो डिफरेंट चेंजेस आते हैं मूड के अंदर। ठीक है, वो न्यू सेंसेशंस होती हैं उस एज पर एक पर्सन के लिए। ठीक है, सो इनके अंदर सेंसेशंस में हमारे पास आ जाती हैं जैसे कि एक्सट्रीम हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, एक्साइटमेंट। तो ये डिफरेंट टाइप के चेंजेस हैं यहाँ पर आ रहे हैं। इस टाइम पे हमने क्या देखा है, डिफरेंट और चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर। इस टाइम तक इस एज पर क्या है, स्पर्म्स की प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाती है इन द टेस्टिस और ओवम की प्रोडक्शन होने लग जाती है इन द ओवरीज। इनकी डेवलपमेंट होती है और ये जो सेंसेशंस आ रही हैं और ये अपीयरेंस आ रही हैं ये होती हैं ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स की सिक्रीशन की वजह से क्या है, ये जो है ये इस टाइप के चेंजेस हैं वो बॉडी में दिखने लग जाते हैं। अपीयरेंस चेंज हो जाती है, सेंसेशंस नहीं फील होने लग जाती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये होता है ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स। जैसे कि हमारे पास हॉर्मोन्स होते हैं फीमेल और मेल्स में, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो ये हॉर्मोन्स हैं वो डायरेक्ट करेंगे सारी इनकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो भी एक ऑर्गेनिज्म में आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सिक्रीशन हो जाती है। ये होती है क्योंकि डेवलप हो रहे हैं सेक्सुअल जो हमारे पास ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन जो हमारे पास हैं, जैसे कि ओवरीज हैं, टेस्टिस हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है, उनमें जर्म सेल्स हैं वो बनने लग जाते हैं। और जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स आते हैं कि फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ब्रेस्ट का साइज बेसिकली इंक्रीज हो जाता है। तो फीमेल्स के अंदर हम क्या देख रहे हैं, ब्रेस्ट का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, प्लस इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है फीमेल्स के अंदर। मेल के अंदर हम क्या कैरेक्टर्स देखते हैं, इनके अंदर जो पेनिस है और स्क्रोटम है जो कि क्या है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो जाइए और देखिए और समझिए कि कैसा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है मेल्स का और कैसा फीमेल्स का होता है। तो उसके लिए आपको विजिट करना होगा abhyasonline.in पर। सो हमारे पास मेल के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, इनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो इनके पास एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, पेनिस और स्क्रोटम पाउच होता है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, इन दोनों की में क्या है, इनकी एनलार्जमेंट हो जाती है। तो ये है बेसिकली हमारे पास डिफरेंट जो चेंजेस आते हैं। इसके सिवा भी काफी चेंजेस आते हैं, बट हमने यहाँ पर हम बेसिकली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो जो स्पर्म्स हैं उनका रिलीज कैसा होगा और ओवम का कैसा होगा, ओवरीज में, टेस्टिस के चेंजेस में, इनमें हम इंक्लूड नहीं करते। तो इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि चेंजेस आते हैं ह्यूमन बॉडी में। ये जो चेंजेस होते हैं अप टू द एज ऑफ 12, ये जो चेंजेस होते हैं ये बॉडी के एनलार्जमेंट करवाते हैं, प्लस मेंटल एबिलिटी बढ़ाते हैं एक पर्सन की। ठीक है, और वी कैन से एक बेबी की बॉडी में चेंजेस करवाते हैं अप टू 12 ईयर्स। आफ्टर 12 ईयर्स क्या होता है और 12 ईयर्स से स्टार्ट क्या होता है प्रोसेस,
12 ईयर से अप टू 6 ईयर्स तक एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता है जिसके अंदर बॉडी को, एक पर्सन की बॉडी है वो प्रिपेयर करती है खुद को फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ताकि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सके। उसके लिए बॉडी प्रिपेयर होती है, उसके लिए डिफरेंट उनके बॉडी में चेंजेस आते हैं। चेंजेस हैं वो आउटर एक्सटर्नली विजिबल होते हैं, तो कोई भी सामने वाला इंडिविजुअल देखकर कह सकता है दैट अ पर्सन इज गेटिंग सेक्सुअली मैच्योर्ड। तो वो विजिबल अपीयरेंस में चेंज आ जाते हैं उसके, ठीक है, और उनके मूड सेंसेशंस में चेंजेस आ जाते हैं। उन्हें नई नई सेंसेशन फील होती हैं, लाइक एक्सट्रीम हैप्पीनेस हो जाएगी, एक्सट्रीम सैडनेस महसूस होती है, एंगर महसूस होता है, एक्साइटमेंट महसूस होती है। तो इस टाइप के इंटरनल चेंजेस, इमोशनल और वी कैन साइकोलॉजिकल चेंजेस भी इनके अंदर आते हैं। सो हमने यहाँ पर पढ़ा है कि जो स्टेज है चेंजेस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, जैसे जिस स्टेज से प्रिपेयर करवाते हैं उसे हमने एडोलेसेंस कहा है, उस फेज को हम प्यूबर्टी कह देते हैं, जब तक ये चेंजेस चलते रहते हैं बॉडी में काफ़ी फास्टली। आफ्टर दैट है कि जिस टाइम पर ये चेंजेस होते हैं उस टाइम पर जो हमारी बॉडी की एनलार्जमेंट का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है, बट ये चेंजेस हैं वो फास्ट हो जाते हैं। इन चेंजेस को हमने बोला है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जो हमारी अपीयरेंस में जो चेंजेस आएंगे और जो स्पर्म बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उन चेंजेस को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं ये होते हैं ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, जिन्हें हम जो कि फीमेल में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और मेल्स में हमारे पास टेस्टोस्टेरोन है। इन हार्मोन्स की सिक्रीशन की वजह से ये चेंजेस हैं वो स्टार्ट होते हैं, उसकी वजह से ये चेंजेस आते रहते हैं। तो क्या क्या चेंजेस बेसिकली देखे जाते हैं, वो होते हैं कि ग्रोथ होती है थिक हेयर की आर्मपिट एरिया में और प्यूबिक एरिया में। फेशियल हेयर है वो ग्रो होते हैं इन केस ऑफ मेल्स। वॉइस का जो है पिच वो चेंज हो जाती है, वॉइस है वो ज़्यादा डीप हो जाती है, फीमेल्स के केस में पिच इंक्रीज हो जाती है और मेल्स के केस में लो पिच हो जाती है वॉइस। तो वॉइस के ऊपर है, वॉइस बॉक्स के ऊपर है, वो चेंजेस आते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास है अपीयरेंस में काफ़ी चेंजेस आते हैं। बॉडी की अपीयरेंस से हम कह रहे हैं यहाँ पर पता लग सकता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअली मैच्योर हो रहा है या नहीं। सो इसके अंदर उन्हें सेंसेशंस भी नहीं स्टार्ट हो जाती हैं फील होनी एक ऑर्गेनिज्म को, एक पर्सन को वीकेंड से, जैसे कि एक्सट्रीम हैप्पीनेस फील होती है, एक्सट्रीम सैडनेस फील होती है, एंगर फील होता है और एक्साइटमेंट फील होती है। तो डिफरेंट टाइप के इमोशनल चेंजेस भी आ रहे होते हैं, बिहेवियरल वाइज भी चेंजेस एक इन पर्सन में आ रहे होते हैं। आफ्टर दैट है कि फीमेल्स में क्या हो जाता है, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उनके अंदर क्या है, ब्रेस्ट का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये बेसिकली चेंजेस फीमेल में देखे जाते हैं। आफ्टर दैट क्या होता है, जो मेल्स के अंदर उनमें पेनिस का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है और स्क्रोटम है, जो पाउचेस होते हैं जिनके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, उनका भी साइज इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली ये है जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पर पढ़ा है सिर्फ जो आउटर चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, उन्हें हमने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोला है। तो ये था ऑल अबाउट चेंजेस इन ह्यूमन बॉडी। ऐसे डिफरेंट साइंस के टॉपिक्स के लिए अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है हमारे वेब पोर्टल पर, डू रजिस्टर टू आवर वेब पोर्टल विच इज abhyasonline.in। वहाँ पर आपको मिलेंगे हर कंसेप्ट के ऊपर प्रॉपर नोट्स। देयर आर वीडियोज अवेलेबल ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। उन वीडियोज को देखकर अपने डाउट क्लियर कीजिए, टेस्ट दीजिए, टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस आपको अवेलेबल होती है, उससे अपने वीक एरियाज जानिए। अगर आप पर्टिकुलरली वीक एरियाज पर काम कर लेते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है, डू रजिस्टर टू आवर वेब पोर्टल विच इज abhyasonline.in।